कोरोना का प्रादुर्भाव देश भर में फैलते जा रहा है और धारावी में भी इसका फैलाव बढ़ते जा रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ धारावी कृति समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे सर है। हम जानना चाहेंगे उनसे कि धारावी में जो कोरोना का प्रादुर्भाव लगभग बढ़ते जा रहा है, तो ये कैसे आह्वानात्मक है और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। सर, क्या बताना चाहोगे कि सरकार और प्रशासन धारावी में जो कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए जो उपाय योजना कर रही है वो सही है या कुछ त्रुटियां है उसमें? धारावी 15 लाख बस्ती की घनी बस्ती है। यहाँ पर लगभग 3 लाख घर यानी परिवार रहते हैं और झोपड़पट्टी का हर एक घर एवरेज 100 स्क्वायर फीट का है। 6 से 8 लोग इन घरों में रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है घर में बैठ के भी उनको निभा पाना नामुमकिन है। ये लोग या तो दिहाड़ी मजदूर है या तो हफ्ते में इनको मजदूरी मिलती है। इनके घर में शौचालय नहीं है। इसके लिए उनको शौचालय के लिए मतलब टॉयलेट के लिए बाहर जाना, अनाज खरीदने के लिए बाहर जाना, अनाज लेने के लिए बाहर जाना, सब्जी के लिए बाहर जाना, ये चीज़ जो है उनको करना पड़ता है। सवाल यह है कि सरकार ने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की है, उसके लिए सरकार प्रशंसा के लिए पात्र भी है। लेकिन धारावी की परिस्थिति जो है 50,000 दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर है और सरकार का खाना 2,000 का आता है। जो ये दिहाड़ी मजदूर है जिनके पास घर नहीं है, जो भाड़े के घरों में रहते हैं, जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, उनको राशन वितरण की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये लोग आज अपने मनोधैर्य के ऊपर संयम रखते हुए यहाँ पर सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। कभी आधे पेट रहकर, कभी भूखे रहकर भी ये लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक इनके संयम का इम्तिहान नहीं लिया जा सकता। इनको पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं अगर मुहैया कराई नहीं गई तो ये लोग का विद्रोह जिस तरीके से सूरत में हुआ, जिस तरीके कल वांद्रा में हुआ, तो ऐसा होगा नहीं। इस वहम में नहीं रहना चाहिए, तो पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए। धारावी के अंदर आज उन्होंने राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साई हॉस्पिटल, ये 2 जगह पे सस्पेक्टेड और इन्फेक्टेड लोगों का इलाज और क्वारंटाइन की व्यवस्था की है। लेकिन हमको जो खबरें आई है तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सस्पेक्टेड और इन्फेक्टेड दोनों लोग जो है एक साथ में रखे गए हैं। तो इसमें क्वारंटाइन का जो नियम है उसका उल्लंघन होता है और संक्रमण की जो धोखा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति है। हमने सरकार से मांग की है कि जो सार्वजनिक शौचालय है उसके अंदर पर्याप्त सुविधाएं जो है उपलब्ध कराए। वहाँ का सैनिटाइजेशन जो है वो नीट तरीके से किया जाए। मजदूरों को जो है उनके खाते में 5,000 रुपये जो है कम से कम जो है राशि उनके खाते में डाली जाए। उनको जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोली दी जाती है जिसके बारे में बहुत ही दुष्परिणाम उसके है, वो न देते हुए उनको विटामिन सी जैसी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली गोलियां है और एंटीबॉडी इंजेक्शन जो है वो दिए जाए। पर्याप्त वैद्यकीय सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इस तरीके की मांगे हमने की है। धारावी में अब तक 60 लोग मिले हैं पॉजिटिव रुग्ण और 7 लोगों का मृत्यु हुआ है। तो धारावी कर हम देखते हैं कि बड़ी बस्ती है और बस्ती में लोग अनावश्यक के बाहर भी बहुत घूमते हैं। प्रशासन ने जो आह्वान किया है उसको मतलब कहाँ पर तो पाया उल्लंघन करके वो मतलब घूमते रहते। तो आप उनके लिए क्या बताना चाहोगे धारावी कृति समिति के तौर से कि क्या धारावीकरों ने क्या ये आह्वान है वो कैसे पहनना चाहिए? धारावी के जो जनरल प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है, धारावी में महानगर पालिका की जो हेल्थ पोस्ट है उनको और बाकी जो वॉलंटियर्स है उनको प्रशिक्षित करा के धारावी के हर एक आदमी का जो है टेस्ट कराना चाहिए। ये मांग हमने की थी। कुछ तौर के ऊपर वहाँ पर उस तरीके का काम चालू हुआ। साई हॉस्पिटल जो घनी बस्ती के अंदर है, लोगों का जिसको विरोध है, सिर्फ 51 बेड का वो हॉस्पिटल है। वो महानगर पालिका ने 30 लाख रुपए माहवार भाड़े के ऊपर लिया है। हालांकि वहाँ पर नज़दीक में एक
बड़ा अस्पताल सरकार के मालिकाना हॉस्पिटल है जिसमें 500 से अधिक बेड की व्यवस्था की जा सकती है, वो सरकार ने अब तक जो है एक्वायर नहीं किया है। हमारी मांग है कि अगर इसको काबू में लाना है तो ये दोनों चीज़ें करनी होगी। दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि लोग आज भी घूम रहे हैं, तो अगर धारावी की बस्ती का आप जायज़ा ले तो 15 लाख लोग हैं, फिर भी धारावी के रास्ते पे इतने लोग दिखते नहीं है। लोग संयम पाले हुए हैं, लोग संयम पाल रहे हैं, लेकिन कहीं पर उनकी मजबूरी है। उनको शौच के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उनको दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उनको जो है राशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है। जीवन जीने के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं उसके लिए ही वो बाहर निकल रहे हैं, वो सरकार का पूरी पालन कर रहे हैं। सरकार भी ठीक तरीके से काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जो एक नियोजन का अभाव है। अभी आपको मालूम है कि महानगर पालिका के आला अधिकारी जो है वो लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2000 लोगों को ही खाने की व्यवस्था की जाती है। जो दिहाड़ी मजदूर है उनके लिए अनाज की कोई व्यवस्था नहीं है, मेडिकल सुविधाएं बराबर नहीं है, औषधियों का वितरण जो है वो नित तरीके से नहीं है। तो इसके अंदर एक सुनियोजन लाने की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत अगर पूरी नहीं की गई, लोगों के रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसको पूरी नहीं किया गया, तो जाहिर है कि यहाँ पर उद्रेक होने की संभावना है। सूरत में हो चुका है, बांद्रा में हो चुका है। हमारी अपील है कि लोगों का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लिया जाए और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये थे हमारे साथ राजेंद्र कोरडे जी। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने और सरकार ने इस धाराविकरों के लिए अच्छी सुविधा करनी चाहिए, नहीं तो धाराविकरों का अंत देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग का उद्रेक हो सकता है। इसकी सोच ध्यान में रखकर उसके लिए उपायोजन करना चाहिए, ऐसे राजेंद्र कोरडे सर ने कहा है। कैमरामैन अनिल निर्मल के साथ मैं अल्पेश करकरे, ETV भारत, मुंबई।